तो आज हम लोग करने वाले हैं एसी इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहां से कुल मिलाकर के आपका 50 क्वेश्चन आएगा और सभी क्वेश्चन के लिए 1.5 मार्क्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कि सर मुझे ऑल सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को जल्दी से जाना है प्ले स्टोर में और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। मेरे भाई हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स एंड ज्योग्राफी ऑनर्स का क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पे दोस्तों एवरीडे 4 घंटा चल रही है, जहां पे दोस्तों अलग अलग टीचर्स आप लोगों को अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग सब्जेक्ट आप लोगों का स्टडी करा रहे हैं। मेरे भाई लेट ना करें, जाएं फटाफट जल्दी से ज्वाइन करें और मेरे दोस्तों हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत करें। और हां, आप अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई इंफॉर्मेशन चाहना चाहते हैं तो इस नंबर पे मेरे भाई फाइनली आप लोग कॉल करेंगे। मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से बताऊंगा कि क्या है और क्या नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे भाई कुछ सब्जेक्ट ऐसा है हमारा एसकेएम यूनिवर्सिटी में जो कंपलसरी है, जैसे आपका मेरे दोस्तों एईसी पेपर, जैसे हमारा एसईसी पेपर, जैसे हमारा सोशल अवेयरनेस एंड दोस्तों एक पेपर आपका और है जो मेरे भाई आपका क्या भाई कंपलसरी है सारे ऑनर्स पेपर के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबके लिए। इसलिए मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और आप चाहते हैं सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है, साधारण भाषा में नोट्स चाहिए, तो फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके मेरे दोस्तों हमारे साथ ज्वाइन करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आप लोगों को राहुल सर बहुत ही मजेदार तरीके से दोस्तों आप लोगों का जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट है इसमें दोस्तों बेहतरीन तरीके से सर आप लोगों को स्टडी कराएंगे। आइए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन बिटवीन। तो पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है ना, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब बोलिएगा कि सर कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? संवाद करना। तो संवाद किसको बीच में ना, संवाद होती है दो या फिर दो से ज्यादा लोगों के बीच में। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद। जब हम लोग दो या फिर दो से ज्यादा लोगों के बीच में बातचीत करते हैं उसे हम लोग संवाद कहते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के किन के बीच में ये संवाद होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी दो या फिर दो से अधिक लोगों के बीच में, दो या फिर दो से अधिक लोगों के बीच में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन संपन्न होता है। ठीक है, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत। पर्सनल का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत। इंटरपर्सनल यानी दो या फिर दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो आपसी जो बातचीत होता है इसे हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे सवाल पूछ रहा है कि द मेन पर्पस ऑफ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य, मुख्य पर्पस क्या होता है? एंटरटेनमेंट, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, एडवर्टाइजिंग या फिर कंपटीशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, यानी दो या फिर दो से ज्यादा लोगों के बीच में आपसी जो संपर्क है इस आपसी संबंध संपर्क को स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे सवाल पूछ रहा है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है? देखिए कम्युनिकेशन मुख्यतः दो रूप से संपन्न होता है। अगर कम्युनिकेशन के अगर प्रकार को देखेंगे, टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन, सो मुख्य रूप से कम्युनिकेशन का जो प्रकार होता है यानी टाइप्स, इसको दो हिस्सा में भाग किया जाता है। कौन कौन सा दो भाग? एक हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, एक हो गया वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा हो गया नॉन वर्बल। ठीक है, मुख्यतः दो प्रकार होती है कम्युनिकेशन का, एक हो गया वर्बल और दूसरा हो गया नॉन वर्बल। अब आते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन में आपका शब्दों का साउंड और शब्दों का इस्तेमाल होता है, यानी लिखित है ना, वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, साउंड्स का इस्तेमाल होता है, वर्ड्स प्लस साउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है वर्बल में। नॉन वर्बल में
किसका इस्तेमाल किया जाता है? नॉन वर्बल में आपका साइंस का इस्तेमाल किया जाता है, साइंस सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, साइंस का सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं, ये हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, आपसे हम बात कर रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन। रोड साइड में देखिएगा यू टर्न का साइन रहता है, अब रास्ते में देखिएगा कि कहीं पर स्कूल आ रहा है तो स्कूल का एक साइन बोर्ड लगा रहता है, या फिर देखिएगा रास्ते पर ट्रैफिक लाइट्स जो जल रही है, या फिर आप देखिएगा हॉस्पिटल, वहां पर रोड के सामने लिखा है हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का वहां पर सिंबल लगा रहता है, या फिर जेब्रा क्रॉसिंग का जो सिंबल है, इन सभी को बोलते हैं हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। विच इज एग्जाम्पल ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन? इनमें से वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण आपसे सवाल पूछ रहा है, तो इनमें से कौन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है? तो आप बोलिएगा स्पीकिंग। स्पीकिंग वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है, ठीक है। स्माइलिंग करना, वेविंग करना मतलब हाथ इस तरह से हिलाना, मुस्कुराना, या फिर नोडिंग सर इस तरह से झुकाना या फिर सर को हिलाना, ये सभी नॉन वर्बल। याद रखिएगा वर्बल में वोकल वर्ड आता है, शब्द आता है, साउंड आता है, इसको हम लोग कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल में सिंबल्स आती है या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये आता है आपका नॉन वर्बल में, जहां पर हम लोग शब्द या फिर साउंड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है? राइटिंग, स्पीकिंग, फेशियल एक्सप्रेशन या फिर रीडिंग। नॉन वर्बल, हम क्या आपको बताएं कि नॉन वर्बल का मतलब ही होता है कि बिना शब्दों का इस्तेमाल, बिना शब्दों का। तो यहां पर देखिएगा शब्दों का इस्तेमाल हम लोग कहां पर नहीं कर रहे। राइटिंग में शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये नहीं होगा। स्पीकिंग बोलचाल में, वार्तालाप में तो हम लोग बोलते हैं शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद रीडिंग में, पढ़ने में, देखिएगा पढ़ने में हम लोग क्या करते हैं, साउंड का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या है ना? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, यानी फेशियल एक्सप्रेशन। मतलब आपकी चेहरे की, जो चेहरे पे आप अपने चेहरे का एक्सप्रेशन दिखाते हो, हाव भाव जो आप अपने चेहरे को दिखाते हो, इसी को हम लोग कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, द सेंडर इन कम्युनिकेशन इज। कम्युनिकेशन में सेंडर कौन है? कौन है सेंडर? ठीक है, सेंडर कौन है? द रिसीवर, सेंडर ही रिसीवर है, या फिर द पर्सन हु गिव्स द मैसेज, या फिर आपका लिसनर जो सुन रहा है, या फिर द ऑब्जर्वर जो चीजों को देख रहे हैं। किसको सेंडर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द पर्सन हु गिव्स द मैसेज। जो संदेश को जो भेजते हैं, जो संदेश को प्रेरित करते हैं, इसे ही प्रेषित करते हैं, जो संदेश को प्रेषित करते हैं, इसी को हम लोग सेंडर कहते हैं। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अब आते हैं, द रिसीवर इज। रिसीवर कौन है ना? जो संदेश को ग्रहण करते हैं, इसी को हम लोग रिसीवर कहते हैं। यानी द पर्सन हु रिसीव द मैसेज, जो संदेश को ग्रहण करते हैं, उसी को हम लोग रिसीवर कहते हैं। कम्युनिकेशन का दो सबसे बड़ा पिलर होता है, एक स्पीकर जिसको हम लोग सेंडर कह सकते हैं, एक होता है सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर। ये कम्युनिकेशन का यानी संवाद का दो अहम पिलर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, फीडबैक मीन्स। फीडबैक का मतलब क्या होता है? इग्नोरिंग मैसेज, मैसेज को इग्नोर कर देना। रेस्पॉन्स टू द मैसेज, जो मैसेज आता है उसके रेस्पॉन्स में आपको दूसरा मैसेज सेंड करना, ठीक है। या फिर नॉइज, बाधाएं, या फिर राइटिंग नोट्स, किसी भी तरीके से नोट लिखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेस्पॉन्स टू द मैसेज। कोई भी अगर मैसेज आता है, फीडबैक का मतलब होता है उसके इन रेस्पॉन्स में जवाब देना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विच इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बाधा क्या है? तो कौन संवाद होने में बाधा क्रिएट करता है? नॉइस, लिसनिंग, फीडबैक या फिर आई कांटेक्ट। कौन बाधा तैयार करता है? तो ये होगा नॉइस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल यहां से आप पूछ रहा है एक्टिव लिसनिंग मीन्स, यानी एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है। सवाल आपसे जरा गौर से दिखेगा, एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है। हियरिंग ओनली, केवल मात्र सुनना। लिसनिंग केयरफुली एंड रेस्पॉन्डिंग, ध्यान पूर्वक मन लगाते हुए चीजों को सुनना और उसका सही जवाब देना। टॉकिंग कॉन्टिन्यूअसली, लगातार बातचीत करना। या फिर इंटरप्टिंग, ना कोई बातचीत कर रहा उसमें टोका टिप्पणी करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी लिसनिंग केयरफुली एंड रेस्पॉन्डिंग, चीजों को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और उसका जवाब देना। चलिए अगला सवाल, आई कॉन्टैक्ट हेल्प्स टू। आई कॉन्टैक्ट, जब आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो तो एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल करके हम लोग बात करते हैं, ये क्या मदद करता है। सो अटेंशन, आपका अटेंशन दिखाता है कि आप उनकी बातों के तरफ ध्यान पूर्वक सुन रहे कि नहीं। दूसरा, एंड कम्युनिकेशन, जब आप आई कांटेक्ट कर रहे हो, दूसरे व्यक्ति के साथ आंखों में आंखें डाल करके बातचीत कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन को आप समाप्त कर देने, यानी संवाद को खत्म कर देने। क्रिएट कंफ्यूजिंग, यानी आप भ्रम पैदा कर रहे हैं। या फिर अवॉइड इंटरेक्शन, यानी उनसे वार्तालाप करने से, उनसे सामना करने से आप बच रहे हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सो अटेंशन। यहां का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, एम्पैथी मींस, एम्पैथी का मतलब क्या होता है। एंगर, गुस्सा, अंडरस्टैंडिंग अनदर पर्सन, ठीक है, अनदर पर्सन फीलिंग, दूसरे व्यक्ति के भावनाओं को समझना। या फिर इग्नोरिंग अदर्स, दूसरों को इग्नोर कर देना, उनको तवज्जो नहीं देना। या फिर गिविंग ऑर्डर्स, किसी को ऑर्डर देना यानी आदेश देना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एम्पैथी का मतलब, तो एम्पैथी का मतलब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी अंडरस्टैंडिंग अनदर पर्सन फीलिंग, दूसरे व्यक्ति के सहानुभूति को समझना, दूसरे व्यक्ति की जो फीलिंग को यानी उसकी भावनाओं को समझना, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझना, इसी को ही हम लोग एम्पैथी कहते हैं। चलिए अब आते हैं अगले सवाल की ओर। बॉडी लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ डैश। बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज मतलब आपका शरीर का मूवमेंट, ये क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन या फिर विजुअल कम्युनिकेशन। किस टाइप का कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज आता है, यानी आपकी शरीर, जैसे आप बातचीत कर रहे हो ना, आपका शरीर का मूवमेंट होना, यानी सर सीधे की तरफ रहेगा, कंधे एकदम स्ट्रेट रहेगा, है ना। आप बातचीत करो तो आप अपने पूरे बॉडी को उस वार्तालाप में इस्तेमाल कर रहे हो। तो बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, तो ये होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी। देखिए कौन सा वर्बल है और कौन सा नॉन वर्बल है, ये कैसे आप पता करोगे कि सर मुझे ऑल सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को जल्दी से जाना है प्ले स्टोर में और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। मेरे भाई हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स एंड ज्योग्राफी ऑनर्स का क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पे दोस्तों एवरीडे 4 घंटा चल रही है, जहां पे दोस्तों अलग अलग टीचर्स आप लोगों को अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग सब्जेक्ट आप लोगों का स्टडी करा रहे हैं। मेरे भाई लेट ना करें, जाएं फटाफट जल्दी से ज्वाइन करें और मेरे दोस्तों हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत करें। और हां, आप अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई इंफॉर्मेशन चाहना चाहते हैं तो इस नंबर पे मेरे भाई फाइनली आप लोग कॉल करेंगे। मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से बताऊंगा कि क्या है और क्या नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे भाई कुछ सब्जेक्ट ऐसा है हमारा एसकेएम यूनिवर्सिटी में जो कंपलसरी है, जैसे आपका मेरे दोस्तों एईसी पेपर, जैसे हमारा एसईसी पेपर, जैसे हमारा सोशल अवेयरनेस एंड दोस्तों एक पेपर आपका और है जो मेरे भाई आपका क्या भाई कंपलसरी है सारे ऑनर्स पेपर के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबके लिए
इसलिए मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, और आप चाहते हैं सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है, साधारण भाषा में नोट्स चाहिए, तो फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके मेरे दोस्तों हमारे साथ ज्वाइन करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को राहुल सर बहुत ही मजेदार तरीके से दोस्तों आप लोगों का जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट है, इसमें दोस्तों बेहतरीन तरीके से सर आप लोगों को स्टडी कराएंगे। आइए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। जहां पर देखिएगा वर्ड और साउंड का इस्तेमाल हो रहा है उसको बोलिएगा वर्बल। वर्बल का मतलब होता है यूज ऑफ वर्ड्स और साउंड्स, यूज ऑफ वर्ड्स एंड साउंड्स, शब्द या फिर शब्दों का या फिर वर्ड का इस्तेमाल होता है। कहां पर? वर्बल कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल में इनका इस्तेमाल नहीं होता है। बेसिक आपका डिफरेंस यही होता है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसका अलग अलग प्रकार होती है। संवाद का दो चरण होता है, दो टाइप्स, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल में शब्दों का इस्तेमाल या फिर साउंड्स का इस्तेमाल, नॉन वर्बल में शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, साइन सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड इज कॉल्ड। कम्युनिकेशन में जहां पर शब्द नहीं है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरल, नॉन वर्बल, रिटन या फिर फॉर्मल। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये होगा नॉन वर्बल। अभी आपको समझाएं कि जिस कम्युनिकेशन में यानी जिस संवाद में, कम्युनिकेशन का हिंदी का अर्थ क्या होता है? संवाद ना। जिस संवाद में क्या नहीं है? शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो जिस संवाद में शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग नॉन वर्बल, दैट इज कॉल्ड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी जिस कम्युनिकेशन में शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। चलिए अगला सवाल, गुड कम्युनिकेशन इंप्रूव। गुड कम्युनिकेशन, बढ़िया संवादत, बढ़िया संवाद किस चीज को बेहतर करता है? मिसअंडरस्टैंडिंग, आप और आपके दोस्तों के बीच में गलतफहमियां को दूर करता है, इसको वृद्धि करता है, इंप्रूव करना, इसको बढ़ाना, रिलेशनशिप को बेहतर करवाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स यानी दो दोस्तों के बीच में लड़ाई झगड़ा या फिर दोस्तों के बीच में लड़ाई झगड़ा को बढ़ाता है, या फिर आपका स्ट्रेस, तनाव का पैदा करता है। देखिए यहां पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा करेक्ट मीनिंग आ रहा है। मिसअंडरस्टैंड, ये नेगेटिव मीनिंग आ रहा है, लड़ाई झगड़ा, ठीक। उसके बाद आते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, ये भी नेगेटिव मीनिंग है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है जब आप किसी को समझ नहीं पाते। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है दो लोगों के बीच में या फिर व्यक्तियों के बीच में द्वंद्व, लड़ाई झगड़ा हम लोग कह सकते हैं। और स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। इन तीनों का मतलब नेगेटिव आ रहा है, मगर रिलेशनशिप, संबंध, ये पॉजिटिव इसका मीनिंग आ रहा है। तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, लिसनिंग इज। लिसनिंग क्या है? सुनना। सुनना क्या है? एक कम्युनिकेशन स्किल, ए गेम, ए हॉबी और ए मशीन। तो लिसनिंग क्या है ना? कम्युनिकेशन में कहां पर इसका इस्तेमाल होता है? कम्युनिकेशन स्किल में। यानी संवाद का एक तकनीक होती है, संवाद का एक जरिया होता है सुनना, एक कला होता है, एक शिष्टाचार होता है सुनना। जो व्यक्ति अच्छा सुनता है वो अच्छा प्रवक्ता होता है। अगर आपको संवाद में, मान के चले कि आप 150-200 लोगों के सामने अगर आप भाषण दे रहे हो, तो इससे पहले आपको सुनने की आदत डालना पड़ेगा। जब आप चीजों को बेहतर तरीके से सुन पाओगे, समझ पाओगे, तो आप अपना भाषण को अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाओगे। यानी बेहतर स्किल क्या होता है कम्युनिकेशन का? एक होता है बोलना और दूसरा होता है सुनना, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच इज नॉट कम्युनिकेशन बैरियर। इनमें से कौन कम्युनिकेशन का बाधा नहीं है?
अब आते हैं कि कम्युनिकेशन का बाधा, बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन का बाधा, संवाद की बाधा किसे कहते हैं? वो सभी चीज जो एक बढ़िया संवाद होने के लिए, एक बढ़िया संवाद उसको रोकता है, इन सभी को हम लोग कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। यानी आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत नहीं कर पाओगे, संवाद नहीं कर पाओगे, तो विच इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। लैंग्वेज, नॉइस, एक्टिव लिसनिंग या फिर पोर अटेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्टिव लिसनिंग, यानी किसी को ध्यान पूर्वक सुनना, यह संवाद का ही, गुड कम्युनिकेशन का ही यह हिस्सा होता है। बैड कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन बैरियर का यह पार्ट नहीं होता है। भाषाई डिफरेंस, यानी आप मान के चलिए कि एक हिंदी बोल रहा है और दूसरा तमिल बोल रहा है, क्या दोनों के बीच में संवाद हो सकता है? जिसका जवाब है नहीं। नॉइस, चारों तरफ से शोरगुल आ रहा है, चारों तरफ से अदर आवाज आ रहा है, मार्केट में जा देखिएगा, या फिर आपके घर के सामने एक डीजे बज रहा है, क्या उस समय आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत कर सकोगे? जिसका जवाब है नहीं। या फिर पोर अटेंशन, आपके प्रोफेसर, आपके टीचर कुछ चीज आपको समझा रहे हैं और उस समय आपके ख्यालों पर इंस्टाग्राम का रील है, तो टीचर जो चीज आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या उसका आप जवाब दे पाओगे? जिसका जवाब है नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। टोन ऑफ वॉइस इफेक्ट, वॉइस का टोन किस चीज को प्रभावित करता है? यानी जो शब्द आ रहा है, जो ध्वनि आ रहा है, इसका टोन, हम लोग जब बात करते हैं ना, तो हमारा अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टोन होता है। जैसे हम लोग खुश रहते हैं तो टोन हमारा अलग रहता है, जैसे हम लोग रोते हैं, रोने के बाद जो गला से आवाज निकलता है, इसका टोन अलग होगा। जब हम लोग दुखी रहेंगे, उसके बाद कुछ चीजों को बोलेंगे ना, तो उसका गला का स्वर एक अलग होता है। हर समय, हर अवस्था में हमारा टोन अलग अलग रहता है। तो टोन ऑफ वॉइस किस चीज को प्रभावित करती है? तो ये होगा मीनिंग ऑफ द मैसेज, संदेश की मतलब को, संदेश की मतलब को प्रभावित करती है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कम्युनिकेशन इज कंप्लीटली ओनली आफ्टर, ना संवाद पूर्ण रूप से तैयार होकर आता है कब? स्पीकिंग, फीडबैक, राइटिंग या फिर रीडिंग। संवाद कब पूरा होता है? फीडबैक ना, आप जब बात करते हो, दूसरा व्यक्ति उसको सुनता है, समझता है और उसका जवाब देता है, तो ये होगा फीडबैक, इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, अ स्माइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्माइल यानी मुस्कुराना, ये किसका उदाहरण है? किस प्रकार संवाद का उदाहरण है? वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, रिटन कम्युनिकेशन का या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन? स्माइल, मुस्कुराना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। ठीक, क्या स्माइल में आपका किसी वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है? जिसका जवाब है सर नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स, प्रभावी संवाद के लिए किस चीज की जरूरत होती है? प्रभावी संवाद, प्रभावी संवाद किसे कहते हैं ना? हम जो चीज को आपको बता रहे हैं, आप उस चीज को समझ रहे हो, पहले तो आप उसको सुन रहे हो, उसके बाद आप उसको समझ रहे हैं, देन उसके बाद आप रेस्पॉन्स दे रहे हैं, ये होता है प्रभावी संवाद। यानी पहले लिसनिंग होगा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होता है, उसके बाद रेस्पॉन्स होता है, रेस्पॉन्डिंग। तो स्पीकिंग पहले हो जाएगा, स्पीकिंग, उसके बाद लिसनिंग, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद रेस्पॉन्डिंग।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर क्या चाहिए ना, क्लैरिटी, ना चीजों के बारे में समझ, है ना, आपको क्लैरिटी चाहिए, समझ चाहिए, यानी स्पष्टता। जो हम बोल रहे हैं या फिर कोई व्यक्ति बोल रहा है, जब उस वर्ड्स को, जो वक्ता जो भी चीज बता रहा है, उसमें स्पष्टता जब तक नहीं आएगी, जब तक क्लैरिटी जब तक नहीं आएगा, प्रभावी संवाद नहीं हो सकता है। चलिए अगला सवाल, विच इज अ पॉजिटिव कम्युनिकेशन स्किल। पॉजिटिव कम्युनिकेशन का स्किल क्या है, इंटरप्टिंग, रेस्पॉन्डिंग, लिसनिंग, साउटिंग या फिर ब्लेमिंग। पॉजिटिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है ना, जब आप संवाद में, बढ़िया संवाद या फिर एक ऐसा संवाद जिसको हम लोग मानते हैं कि यह प्रभावी है, प्रभावी संवाद में, प्रभावी संवाद के लिए कौन सा स्किल, कौन सा तकनीक चाहिए, इंटरप्टिंग यानी कोई बात कर रहा है उसमें टोका टिप्पणी करना, या फिर आपका रेस्पेक्टफुल लिसनिंग यानी ध्यान पूर्वक उसको सुनना, या फिर साउटिंग चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाना, या फिर ब्लेमिंग किसी दूसरे को ब्लेम करना, किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी चीज के बारे में ब्लेम कर देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रेस्पेक्टफुल लिसनिंग। पॉजिटिव कम्युनिकेशन का यह स्किल होता है। रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड, रिटन कम्युनिकेशन में क्या शामिल रहता है, ईमेल, स्माइल, हैंडशेक, गेस्चर, ये रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन आसानी से लिखना, ईमेल, बाकी किसी में लिखने का काम आता है, तो बोलिएगा सर नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन शो, ये आपकी चेहरे की हाव भंगिमा, चेहरे की हाव भाव किस चीज को प्रदर्शित करती है, इमोशंस, इनकम, एडुकेशंस या फिर एज, ना आपकी भावनाओं को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ट्रस्ट, विश्वास के लिए, किसी भी चीज के ऊपर विश्वास के लिए क्या जरूरत होता है, ऑनेस्टी, लाइज, एंगर या फिर फियर। ईमानदारी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, तो यही तो चाहिए ना आपको। किसी के ऊपर आप विश्वास कब करोगे ना, उसकी ईमानदारी को देखते हुए, तब ना जाकर के आप उसको विश्वास करोगे। चलिए अगला सवाल, गुड लिसनिंग रिड्यूस्ड, गुड लिसनिंग रिड्यूसेस यानी क्या कम कर देता है, बढ़िया संवाद किस चीज को कम कर देता है, अंडरस्टैंडिंग को, समझ को कम कर देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमियों को दूर कर देता है, नॉलेज को यानी ज्ञान को कम कर देता है, या फिर कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास को कम कर देता है। गुड लिसनिंग, बढ़िया, आप जब आप किसी को केयरफुली जब सुनते हो, ध्यान पूर्वक जब आपको किसी को सुनते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं गुड लिसनिंग। वो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देती है या फिर कम कर देती है, यानी दो व्यक्तियों के आपसी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, कई बार हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, है ना, गलत समझ लेते हैं, इसको कम करता है। जब आप किसी को बढ़िया से सुनते हो ना, तो चीजों को आप समझते कि वो व्यक्ति क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर यही आपको समझ में नहीं आएगा, तो दोनों लोगों के बीच में नासमझी पैदा होगी, और इसी नासमझी से कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट से फाइट, ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विथ, कम्युनिकेशन यानी संवाद कहां से स्टार्ट होता है, सेंडर से, रिसीवर से, नॉइस से या फिर फीडबैक से। तो कम्युनिकेशन संवाद स्टार्टिंग होता है सेंडर से, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो संदेश को भेजता है, संवाद को भेजता है, यानी वो व्यक्ति जो पहले किसी संदेश को दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाता है। जैसे कोई आपसे आकर के पूछे कैसी हो बेटा, तो या फिर कैसे हो बेटे, मम्मी पापा बोलते हैं ना हमको, आज क्या खाया टिफिन में, दोस्तों से हम लोग बातचीत करते हैं। जो शुरुआत करता है संवाद को, जो शुरुआत करता है, उसी को हम लोग सेंडर करते हैं। और ये चेंज होता है,
मान के चलिए आप हैं और आपके दोस्त, इधर आप बात कर रहे हैं, तो आप क्या होंगे, पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं आप, तो आप होंगे सेंडर। इधर आपका दोस्त खड़ा हुआ है और दोस्त आपकी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, तो वो हो गया रिसीवर। देन ये रेस्पॉन्स करेगा, रेस्पोंडर हो जाएगा ये रेस्पोंडर। तो ये जब रेस्पॉन्स करेगा और रेस्पॉन्स के बाद ये अगर कोई सवाल पूछता है तो ये हो गया सेंडर। अभी ये जवाब दे रहा है, ये रेस्पोंडर, रिसीवर जवाब देता है, रेस्पोंडर होता है। अगर ये कुछ सवाल पूछ लेगा तो ये हो गया सेंडर और ये हो गया रिसीवर। ठीक, चेंज होते हैं। चलिए अगला सवाल, विच इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन? इनमें से कौन फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण है? ऑफिस मेमो, चैट विद द फ्रेंड, फैमिली टॉक या फिर गॉसिप? एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का, है ना, पेशागत दिग से, पेशागत क्षेत्र में संवाद का तरीका कौन होता है? तो ऑफिस मेमो, ऑफिस में जो मेमो लिखा जाता है, ठीक है। मेमो का मतलब होता है इस तरह से एक नोट, आपके जो सीनियर बॉसेस होते हैं वो एम्प्लॉय को नोट लिख कर देते हैं, यहां पर टास्क होता है या फिर अगले दिन की ऑफिस का शेड्यूल होता है, ये सभी इसमें आती है। चलिए अगला, विच इज एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? इनमें से कौन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है? फॉर्मल और इनफॉर्मल, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है फॉर्मल के बारे में और इनफॉर्मल के बारे में, ये बड़ी कंफ्यूजन होता है। एक चीज याद रखिएगा, फॉर्मल होता है पेशागत दिख से, यानी आप देखिएगा ऑफिस रिलेटेड, चाहे वो स्कूल हो, चाहे ऑफिस बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल हो, सरकारी दफ्तर हो, यानी दफ्तर रिलेटेड, ऑफिस रिलेटेड होता है फॉर्मल। ठीक, यानी यहां पर संवाद, यहां पर जो संवाद होता है ना, ये हायरार्की में होता है, यानी बॉस और स्टाफ में होता है। याद रखिएगा कि ये होता है बॉस और स्टाफ में, इस तरह से लिखिएगा। या फिर आप कोई सीनियरिटी, कोई आपसे सीनियर है, यहां पर आपके कोई सीनियर है, सीनियर बेस्ड, सीनियर बेस्ड हैं यहां पर, कहां पर? फॉर्मल में। मगर इनफॉर्मल में जो आपके साथ फ्रेंडली, ये होता है फ्रेंडली, यानी दोस्ताना, या फिर ब्लड रिलेटेड, खून का संपर्क जिसके साथ है, ब्लड रिलेशन, या फिर जिसके साथ आप दोस्ताना संबंध रखते हैं। तो विच इज एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? ऑफिस नोटिस, फ्रेंडली कन्वर्सन, दोस्ताना संपर्क, रिपोर्ट या फिर सर्कुलेशन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंडली कन्वर्सन, दोस्ताना संवाद या फिर वार्तालाप। कॉन्वर्सेशन मतलब होता है वार्तालाप। उसके बाद अगला सवाल, साइलेंस कैन बी, साइलेंस किस प्रकार का कम्युनिकेशन हो सकता है? नॉन वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन? साइलेंस का मतलब होता है चुपचाप हो जाना। तो चुपचाप किस प्रकार का कम्युनिकेशन का उदाहरण है? तो ये हो गया नॉन वर्बल। क्या हो गया? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये उदाहरण। ठीक है, ये हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण। कौन? साइलेंस। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, कॉन्फिडेंस इंप्रूव, आत्मविश्वास, आपका जो आत्मविश्वास होता है, यह आत्मविश्वास किस चीज को बेहतर करता है? कम्युनिकेशन को, नॉइस को, फियर यानी डर को, या फिर कंफ्यूजन को? कॉन्फिडेंस आपका कम्युनिकेशन को बेहतर करता है। किसको बेहतर करता है? कम्युनिकेशन। आत्मविश्वास कम्युनिकेशन को बेहतर करता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर और एक नए टॉपिक के ऊपर। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अब किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए यह भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।